कश्मीर और फलस्तीन पर कब्जा अमन के लिए खतरा है। सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर का फौरी हल जरूरी है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का सालिसी की आलमी तंजीम की दस्तखत की तकरीब से खिताब। कहा कि कुछ लोग अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल अक़वामी उसूलों की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। भारतीय इलाकाई और आलमी अमन और सलामती के लिए संगीन खतरा है। इसहाक डार ने हांगकांग में कन्वेंशन से खिताब करते हुए कहा कि कश्मीरियों के इस्तवाब राय मिलने तक मसला कश्मीर तनाज़ा बना रहेगा। पाकिस्तान का काबुल में पाकिस्तानी सफीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने ट्वीट में लिखा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात मुस्बत सम्त में गामजन हैं। काबुल के दौरान पाकिस्तानी वफ्द के साथ मुलाकातों से मुस्बत पेशरफ्त हुई। नाज़िमुल अमूर के ओहदे को बढ़ाकर सफीर के दर्जे तक ले जाया जाएगा। ये कदम दोनों ममालिक के दरमियान रवाबित को मजीद मजबूत बनाने में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान अपने हिस्से के पानी पर कोई समझौता नहीं करेगा। सिंतास माहिदे को एकतरफा मुअत्तल करने का फैसला काबिल मुज़म्मत है। दोशंबे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का आलमी ग्लेशियर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा तरक्की याफ्ता मुल्क माहौलियाती तब्दीली के चैलेंज से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। तरक्की पजीर मुल्कों में अर्ली वार्निंग सिस्टम में सरमायाकारी बढ़ाए। पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली से मुतासर होने वाले 10 ममालिक में शामिल है। माहौलियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान के ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। पाकिस्तान और भारत 22 अप्रैल से पहले की सूरत हाल पर वापस आ गए। पाकिस्तान और भारत में मुस्तकबिल में भी कशीदगी हो सकती है। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद की सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग फोरम के दौरान गुफ्तगू। कहा पहलगाम वाक़े के बाद पहली बार सिंतास मुआहिदे को मुअत्तल किया गया। हालिया झड़पों में मिसाइल, ड्रोन और लड़ाका तैयारे इस्तेमाल किए। आलमी बरादरी के मुतहरिक होने से पहले ही काफ़ी नुकसान हो चुका था। दोनों ममालिक के दरमियान बहरान से निपटने के लिए कोई मौसर निज़ाम मौजूद नहीं। दोनों ममालिक सरहद पर अफवाज की तादाद में कमी ला रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने भारतीय फौज की नाअहली को बेनकाब कर दिया। दिफाई मुआहिदों की करप्शन का राज फाश कर दिया। भारतीय एयर चीफ AP सिंह का तहलका खेज बयान सामने आ गया। कहा कि कोई भी दिफाई प्रोजेक्ट कभी भी वक्त पर मुकम्मल नहीं हुआ। हर मंसूबा ताखीर का शिकार। ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं जो आज तक वक्त पर मुकम्मल हुआ हो। दिफाई मुआहिदे तो होते हैं मगर हथियार नहीं आते। जो वादे पूरे नहीं होने वो क्यों करते हैं? ऑपरेशन सिंदूर ने वाज़ेह कर दिया कि जंग की नोयत और हिकमत अमली बदल रही है। पाकिस्तान ने भारतीय फिजाइया के 5 तैयारे मार गिराए। बीजेपी के सीनियर रहनुमा सुब्रमण्यन स्वामी का एतराफ़। कहा चाइना के तैयारे बेहतरीन जबकि फ्रांस के तैयारे अच्छे नहीं थे। मोदी के रहते राफेल पर जांच नहीं कर सकते क्योंकि मोदी जांच होने नहीं देंगे। उम्मीद है कि मोदी तैयारे गिरने के मामले पर कौम को सच्चाई से आगाह करेंगे। मोदी की नाक़िस हिकमत अमली पर भारतीय रहनुमाओं की कड़ी तनकीद। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा मोदी से सवाल है कि पाकिस्तान ने हालिया पाक भारत जंग से कितने राफेल तैयारे मार गिराए। जंगबंदी का ऐलान करने से पहले मोदी ने तमाम जमातों की राय क्यों नहीं ली? मोदी तैयारे तबाह होने की हकीकत आवाम से क्यों छुपा रहे हैं? मोदी मौसर जंगी हिकमत अमली इख्तियार करने में नाकाम रहे। मोदी हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर आधे रास्ते में ही रोक दिया। भारत आलमी सतह पर ट्रंप की सालिसी की कोशिशों को झुटलाने लगा। कांग्रेसी रहनुमा शशि थरूर ने ट्रंप की सालिसी किरदार को यकसर मुस्तरद कर दिया। शशि थरूर का कहना है कि ट्रंप की सालिसी दरअसल सालिसी ही नहीं है। अमेरिकी सदर ने सिर्फ पैगामात और बातचीत का किरदार अदा किया है, ये सालिसी नहीं। शशि थरूर ने इस बात का एतराफ़ किया कि हमने अमेरिका को फोन कॉल्स तो जरूर की मगर ये सालिसी नहीं थी। भारत ने पाकिस्तान के साथ ट्रंप की सालिसी के जरिए बातचीत पर कभी इत्तफाक ही नहीं किया। पहलगाम वाक़या भारत की सिक्योरिटी नाकामी थी। पानी हमारी लाइफलाइन है, इस पर समझौता नहीं कर सकते। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक की अहलिया मिशाल मलिक कहती हैं पहलगाम वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का सिलसिला शुरू हुआ। पाकिस्तान के खिलाफ डीप फेक न्यूज़ की तहरीक का आगाज हुआ। भारत में ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर तमाशा लगाया गया। मैंने कहा था कि भारत खुश्क दरियाओं को देखकर आबी दहशतगर्दी करेगा। भारत में पहलगाम हमले ने इतनी बड़ी जंग छेड़ दी, क्या कोई कश्मीर में होने वाले मजालिम दिखा सकता है?
9 मई एहतजाज पर थाना रमना में दर्ज मुकदमा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने 11 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजा सुना दी। PTI MNA अब्दुल लतीफ को भी 10 साल कैद की सजा। अदालत के अहाते से 4 मुजरिमान गिरफ्तार, दीगर के वारंट गिरफ्तारी जारी। जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने कहा, थानों पर हमला होगा तो मुल्क में कोई जगह रहने के काबिल नहीं रहेगी। नौजवानों को 9 मई और 10 मई का फर्क जानना होगा। 9 मई को किसने क्या किया, 10 मई को क्या हुआ, सबने देखा। अपने शोहदा की कब्र को रोंदने वाली कौमें तबाह हो जाती हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लिया में होनहार स्कॉलरशिप और लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। बोली कि पाकिस्तान की सलामती हमारी रेड लाइन है। जब कौम सीसा पिलाई दीवार बन जाए तो कोई पाकिस्तान को हरा नहीं सकता। कौमों को मिसाइल और बम तबाह नहीं करते, कौमों को फितना तबाह करता है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने बच्चों की शादी की ममानियत के बिल पर दस्तखत कर दिए। कानून के मुताबिक 18 साल से कम उम्र अफराद का निकाह जुर्म करार। निकाह ख्वाह को 1 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना होगा। कम उम्र बच्चियों से शादी पर बालिग मर्द को 3 साल कैद बामुशक्कत की सजा होगी। शर्मिला फारूकी और शेरी रहमान का पेश करदा बिल कानून बन गया। ज़ायदुल मियाद शनाख्ती कार्ड्स पर जारी तमाम सिम्स को फौरी ब्लॉक करने का फैसला। पहले मरहले में 2017 से पहले जारी सिम्स बंद की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। मुल्क भर में चेहरा शनासी टेक्नोलॉजी के नफाज को 31 दिसंबर 2025 तक यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने सेक्टर I-8 में 10 मंजिला नादरा मेगा सेंटर का इफ्तिताह कर दिया। मुल्क भर में गर्मी की शिद्दत बरकरार। पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान के बेशतर अजला में पारा 3 से 4 डिग्री ज्यादा रहने का इम्कान है। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, इस्लामाबाद और खित्ता पोटोहार में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कश्मीर, शुमाल मशरकी पंजाब और गिलगित बल्तिस्तान में आंधी और मूसलाधार बारिश की तवक्को, जबकि इस्लामाबाद में मुतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मोदी का नाकाम मुआशी मॉडल, गुर्बत, बेरोजगारी और पसमानदगी के शिकार भारतीय अवाम। भारत का मजमूई GDP के एतबार से जापान को पीछे छोड़ने का दावा झूठा साबित हो गया। जापान की फीकस आमदनी $33,900, जबकि भारत की फीकस आमदनी महज $2,880 है। माशी इंडिकेटर्स के मुताबिक दोनों ममालिक के अवाम के मयार जिंदगी में वाज़ेह फर्क है। भारत में दौलत चंद अमीर तबकों तक महदूद हो चुकी है। जनूबी एशिया में भारत के असर रसूख में कमी, चीन ने बाजी पलट दी। अमरीकी थिंक टैंक कौंसिल CPR ने भारत की गिरती साख पर तहलका खेज रिपोर्ट जारी कर दी। CFR रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान के हाथों जंग हारने के बाद मोदी अब सिफारती जंग भी हार चुका। चीन और पाकिस्तान उभरती हुई कुव्वत के तौर पर सामने आ गए। बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव भारत के पुराने इत्तेहादी अब चीन के साथ हैं। चीन की सरमायाकारी और स्मार्ट डिप्लोमेसी ने भारत को बैकफुट पर धकेल दिया। नेपाल में कम्युनिस्ट हुकूमत का चीन की तरफ झुकाव भारत को मुकम्मल नजरअंदाज। पाकिस्तान की मजबूत मुआशी साख से मुतासिर रूस का पाकिस्तान में बड़ी सरमायाकारी का मुआहिदा। पाक रूस मुआहिदे से खित्ते में भारत का असर रसूख शदीद खतरे में पड़ गया। भारत के स्ट्रैटेजिक इत्तेहादी रूस का पाकिस्तान में सरमायाकारी का मुआहिदा भारत की सिफारती नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। अरब न्यूज के मुताबिक पाकिस्तान और रूस के दरमियान $1 अरब की 2 तरफा तिजारत। पाकिस्तान का रूस से सस्ते तेल की दरामद का सिलसिला कामयाबी से जारी है, जबकि पाकिस्तान स्टील मिल्स के 700 एकड़ पर जदीद रूसी टेक्नोलॉजी से नया प्लांट तामीर किया जा रहा है। पाकिस्तान में क्रिप्टो की यूजर्स की तादाद 2.5 करोड़ से ज्यादा है। पाकिस्तान में क्रिप्टो का मुस्तकबिल शानदार है। क्रिप्टो एडवाइजर मोहम्मद हारून की एक प्रोग्राम मॉर्निंग शो पाकिस्तान मॉर्निंग्स में गुफ्तगू।